तो नए साल की शुरुआत में आपसे पहली बार मुलाकात हो रही, नए साल की शुभकामनाएं भी। पहले एक बार इस साल के लिए बाजार का आउटलुक बताएं, फिर बजट पे आता हूं मैं। बताएं सर, क्या लग रहा है मार्केट 2026 बेहतर होगा? मेरे को लगता है सर 26 ये जो है ये मार्केट बड़ा सिलेक्टिव होएगा। जो हम लोगों ने 21, 22, 23, 24 में जो देखा कि आप जहाँ भी हाथ रखो कुछ भी खरीदो, कुछ भी चल जाता है। तो मेरा गाना था सर, जहाँ जहाँ आजकल मैं हाथ रखता हूँ वहीं वहीं डबल ट्रिपल मैं कर लेता हूँ। रोज रोज सोचता हूँ क्या नया मैं लूँ, कुछ कोई भी बता दे कुछ भी जाने नहीं दूँ। मतलब संभल संभल के यहाँ पे पांव रख तू, सालों की कमाई मिनटों में हो जाती छू। सही तो बात है। ये मार्केट सर ऐसी जगह है, तो 3-4 साल लोगों ने जो दिवाली मनाई है ना, तो अभी वही एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ भाई इस साल भी ऐसा होगा। तो हर साल एक सा नहीं होता है। करेक्ट। जो एवरेज देखी जाती है मार्केट की कि आपको 15% मिला या 20% रिटर्न मिला, तो एक 10 साल के टेनर में आपको देखना चाहिए आप। राइट। तो मेरे को लगता है ये साल भी बड़ा सिलेक्टिव जाएगा ये मार्केट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप ले लेंगे आपको मौका बढ़ेगा, ऐसा मेरे को नहीं लगता। बहुत सोच समझ के पैसा लगाना पड़ेगा। हाँ, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे ना टाइम वेस्ट कर। नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। तो सर एक चीज़ बताइए, जस्ट मेरे दिमाग में आपसे बात करते गए, जब आप घर पे होते हैं, बच्चों को कुछ आपको कुछ कहना है या भाभी से खाना मांगना है, तो भी आप गाना गा के सर इतना गाना वो लोग घर बंद कर लेती हैं। वो लोग जब मैं गाने लगता हूँ ना तो सब रूम से बाहर चले जाते हैं। अभी पागल हो गया, अभी गाना। अरे सर क्या बात करें। उनको कभी एक दिन उनको भी लाइए स्टूडियो में साथ, तब उनको पता चलेगा कि आप कितना बढ़िया गाते हैं, आपके चाहने वाले कितने हैं पूरी देश दुनिया में। सर घर की मुर्गी दाल बराबर, वो बात तो सही। मुर्गा चावल बराबर। तो ऐसा सेम ईयर सर। वो सबके साथ है। हमारे बंसल जी की भी कहा, हम घर में तो वैसे ही है सिचुएशन, बिल्कुल आप जानते हैं। आइए इस बीच आप चूंकि बजट भी सामने है और बजट से किस तरह की क्या उम्मीदें हैं, जरा एक बार मैं आपसे वो भी जानना चाहता हूँ। क्या लगता है इस बार कुछ वाकई में मार्केट के लिए बहुत अच्छा बजट हो सकता है, इकोनॉमी के लिए क्या कुछ हो सकता है? जनरली ऐसा देखा गया सर कि जैसे इस बार क्या लोगों को जैसे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो लोगों को सर्वे या जो लोगों से बातचीत जो करके समझ में आता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं कि इसमें कोई ऐसा कोई रिफॉर्म आ जाए स्टॉक मार्केट के लिए। तो इस बोलकर मेरे को पर्टिकुलर थोड़े बहुत अगर आ भी जाएँ तो, लेकिन जब तक अर्निंग नहीं बढ़ेगी ना, जब तक कंपनियों में ग्रोथ नहीं होगी, अर्निंग नहीं बढ़ेगी, तब तक सर आप कैपिटल गेन टैक्स 0 भी अगर कर देंगे और मेरे को गेन ही नहीं है, तो कैपिटल गेन 0 या 100 है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरकार को, जो मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, तो जो मेरे को ये समझ में आता है कि जब तक जॉब क्रिएशन इंडिया के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में जब तक नहीं होएगा, तब तक थोड़ा इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा सेंसिटिविटी जो इकोनॉमी की है वो रहनी चाहिए। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट जो फोकस करेगी, और मेरी विशफुल थिंकिंग भी है, मेरी विशेस भी है, और मैं सोचता हूँ शायद ऐसा होगा कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि जॉब में जो छूट भी बहुत रहे हैं AIVI के कारण, तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट शायद कुछ ऐसा करेगी जॉब क्रिएट करने के लिए, और वो मैन्युफैक्चरिंग से हो सकता है। ऑलरेडी गवर्नमेंट उस लाइन पे PLI स्कीम वगैरह जो लेके आई है, उससे कुछ ना कुछ, उससे बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे इलेक्ट्रिकल्स में बहुत फायदा हुआ है। उस पर मेरे को लगता है फोकस होएगा गवर्नमेंट का जॉब क्रिएशन पे। जॉब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बन पाए, वो तो सर चलो इकोनॉमी के लिए हुआ। मार्केट के लिए कोई ऐसा सर आपने तो वित्त मंत्री जी को भी सामने सामने गा के सुनाया है जरा, जो मार्केट को एक ही चीज़ चाहिए, टैक्स कम कर दे। तो शायद है ना, वो क्या है, देखो एक तो हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, हे भगवान ये दे देना वो दे देना, ये था, और एक भगवान के सामने एकदम सुमधुर संगीत में हनुमान चालीसा पड़े है, तो उसका असर थोड़ा सा नेचुरल, भगवान को भी संगीत तो पसंद नहीं होगा। आई एम श्योर वित्त मंत्री जी को भी पसंद, सर थोड़ा गा के कुछ मांग लीजिए। मैडम नाराज हो जाएगी कि होनी होती तो अब तो हो चुकी होती सर, आप पहले सुना चुके हैं। बराबर सुनाए सर। तो मैडम को मैंने बता, कहना है कहना है कहना है कहना है, आज मैडम से पहली बार हो डिविडेंड के ऊपर लेती हो मैडम टैक्स क्यों बार बार। क्या बात है।
तो टैक्स थोड़ी सी कैपिटल मार्केट। मैडम समय मेरे को संजोग था कि मैडम के सामने दिल्ली में जी। सुनाया, और मैडम ने बड़ा स्पोर्टिंगली लिया, और वो एंकर ने फिर उनको पूछा कि आपके लिए किसी ने गाना गाया, वाला नहीं गाना तो नहीं पहली बार ही। गाया, तो मैडम ने लेकिन एक्नॉलेज किया, लेकिन डिविडेंड पे टैक्स नहीं घटाया। सर वो तो इतना एक्नॉलेज किया, वही बड़ी बात है, बट वो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, आपकी प्रार्थना पहुंच चुकी है हाँ पहुंच चुकी है। और हम डिसीजन जब होगा तब हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना पहुंच गई, ये बड़ी बात है। जैसा आपने कहा कि बाजार में भी सेलेक्टिव रहना है, बजट में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव हो वैसा लगता नहीं है। क्या वजह है आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकते हैं? तेजी के क्या ट्रिगर्स बन सकते हैं भारतीय बाजारों के लिए? देखिए तेजी के ट्रिगर्स क्या, ये मेरे को क्या लगता है कि हर चीज़ में समय आता है, हर चीज़ का टाइम लगता है। आप इकोनॉमी को रातों रात चेंज नहीं कर सकते हो। अर्निंग में जो स्लो डाउन समझिए जो चल रहा है, और या जो उस अर्निंग को आप अचानक आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो, उसके लिए आप रिफॉर्म लाइए। उसमें 6 महीना से 12 महीना लगता है, कोई भी पॉलिसी आने के बाद में वो इम्प्लीमेंट होती है, उसका रिजल्ट आते आते 6 महीना 12 महीना लगता है। तो मेरे को अभी भी यही लगता है कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक बात मैं और आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो 6.5-7% की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, मेरे को लगता है हम चाहे अपने आप को बोलते हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन अगर देखेंगे तो फास्टेस्ट के अंदर में अगर हम $4 ट्रिलियन 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और हम ये 6.5-7-8% अगर ग्रो करेंगे, हम चाहे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, लेकिन थर्ड और सेकंड के बीच में फर्क फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। तो ये इतना बड़ा फर्क है, तो हमको अगर कम्पीट करना अगर हमको है तो हमको सेकंड से कम्पीट करना, ना कि हमारे जो पीछे हैं। तो फास्टेस्ट जो है उसके बजाय हमको बेस इतना हमारा बढ़ना चाहिए, वाइड अगर हम बढ़े तो वो मेरे ख्याल से हमारे कंट्री के लिए, देश के लिए अच्छा होएगा। तो मेरे को लगता है उसके लिए 7-8% का जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा है, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है। हमको डबल डिजिट में हमको ग्रो करना चाहिए, हमको 12-13-14% में हमको ग्रो करना चाहिए। अदरवाइज हम जो चाइना +1 जो बातें करते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं, मेरे को लगता है वो चाइना प्लस नन, वो ऐसा एक्चुअली हिसाब है। चाइना +1 नहीं, चाइना प्लस नन। चाइना प्लस नन है वो, एक्चुअली 1 कुछ नहीं है जी। तो इस बोलकर हमको 12-13-15% ग्रो नहीं करेंगे, तब तक हम इतना बड़ा चारों तरफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, पूर्ण विकास जिसको हम बोलते हैं, वो होना मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट इस पे फोकस करेगी, ऐसा लगता है मेरे को। ठीक बात है सर। आप बड़े स्टॉक पिकिंग के लिए माहिर जाने माने जाते हैं। स्टॉक्स आप जनरली ओवरऑल मार्केट पर व्यू लेने के बजाय आप स्टॉक्स खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मेरी कंपनी अच्छा कर रही है नहीं कर रही है। कौन सी ऐसी स्पेस है जो आजकल आपको पसंद है, जहाँ आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़िया मौके हैं? तो मेरा क्या है सर, बस सिंपल एक चीज़ देखता हूँ, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब कोई पुराना एथलीट जो एक ट्रैक रिकॉर्ड बना चुका है पास्ट के अंदर में, और जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो मैं उस एथलीट पे इन्वेस्ट करने के लिए अपना माइंड तैयार करने लग जाता हूँ। ये जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जब एथलीट आएगा वापस अपनी ग्लोरी हासिल करने के लिए, तो मेरे को उसमें पैसा लगाना है। मेरे को उसमें जैसे एक सेक्टर समझ में आते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेक्टर हैं, वो एक ग्लोरी में आए थे। ये आप देखिए 2 साल से वो सब सबड्यूड हो गए हैं, और जो शेयर्स हैं इंफ्रा के, वो ऊपर से कोई 1/3 में मिल रहा है, कोई 50% डाउन, कोई 60% डाउन है। और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिया का विकास हो नहीं सकता है। इसके लिए हम जो ये 4-4.5 से हम जो बातें करते हैं, हम 60 ट्रिलियन हो जाएंगे या 10 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्टोरी है, ये टर्न अराउंड होनी चाहिए। इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है थोड़ा टाइम और 2 महीना, 6 महीना, 1 साल लग जाए, लेकिन ये जरूरी है। तो मेरे को ये एक सेक्टर है जो अच्छा लगता है। और उसके अलावा मेरे को जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है, ये ओवरऑल ये पूरा इकोसिस्टम मेरे को अच्छा लगता है। जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, एजिंग जैसे हो रही है, तो अभी भी यंग कंट्री है हम, लेकिन जिस तरह से, तो इसकी डिमांड मेरे को लगता है ये सनराइज सेक्टर इस तरह ये रहनी चाहिए। टूरिज्म मेरे को, मैं पहले भी बोला आपके चैनल पे, टूरिज्म मेरे को अच्छा लगता है। तो ये मेरे को कुछ सेक्टर फिलहाल अभी अच्छा। मतलब आपके पास ऑप्शन है 2 जगह खर्चा करने के, या तो हॉस्पिटल में करो या होटल में करो। हाँ, तो बता दिए केडिया साहब ने, दोनों सेक्टर पसंद है। आपको कौन सा पसंद आया वो लगाओ, होटल या हॉस्पिटल। लेकिन साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिटे हुए हैं, जहाँ बैलेंस शीट ठीक ठाक है, वहाँ भी निवेश के आपके लिए बन सकते हैं बेहतरीन मौके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, बाजार पर भी बातचीत की और बजट पे भी। साथ ही आपने बहुत ही अच्छा सॉन्ग हमारे साथ में रिलीज़ किया लोगों को सुनने देखने के लिए। ज़रूर आप सर के हैंडल्स पे जाइए, सारे सोशल मीडिया हैंडल पे
जी बिजनेस के हैंडल्स पे भी आपको मिल जाएंगे, और गाने का आनंद उठाइए बिल्कुल, और इसी तरह से सर आप बनाते रहें अच्छे बढ़िया बढ़िया गाने। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारा साथ देने के लिए। आइए तेजस शाह साहब हमारे साथ हैं, उनसे लेते हैं उनकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक्स। तेजस साहब, शाह साहब बताएं सर। तो अनिल जी, आज की